नमस्ते छात्रों, आज हम संस्कृत की एनसीईआरटी पुस्तक दीपिकम के सप्तम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चलो अभ्यास कार्य देखते हैं। अब अपन वयम अभ्यासम कुर्मे, हम अभ्यास करते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठस्य का अर्थ है पाठ के आधारेण, आधार पर, अधोलिखितानाम, अधोलिखिताम का अर्थ है नीचे लिखे गए, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, एक पदेन एक पद में, लिखन्तु लिखो। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राधिकाम कथम चलती, इसमें राधिका कैसे चलती है। पाठ के आधार पर लिखना है आंसर। तो राधिका कूर्दमाना चलती, राधिका कूदते हुए चलती है, कूर्दमाना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गृहे कति अतिथय सन्ति, घर, गृह का अर्थ है घर में, कति कितने, अतिथय अतिथि, सन्ति हैं, घर में कितने अतिथि हैं, घर में 5 अतिथि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। काम दृष्ट्वा शावका भीता न भवन्ति, काम का अर्थ है किसको, दृष्ट्वा देखकर, शावका बच्चे, भीतः भयभीत, न नहीं, भवन्ति होते हैं। किसको देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर है राधिकाम, राधिका को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्जरया अत्कति शावकः, मार्जरया का अर्थ है बिल्ली, के कति कितने, शावका बच्चे हैं, बिल्ली के कितने बच्चे हैं, बिल्ली के 4 बच्चे हैं। तो यहाँ आंसर हो गया चत्वार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राधिका मार्जर्यै किम ददाति, राधिका मार्जर्यै बिल्ली को, किम का अर्थ है क्या, ददाती देती है, राधिका बिल्ली को क्या देती है। तो राधिका बिल्ली को दूध देती है, तो इसका अर्थ है क्षीरम। चित्रवर्ण के अस्ति, चित्रवर्ण के अस्ति, चितकबरा कौन है। इस पाठ में चितकबरा कौन है। तो इस पाठ में शबल है, शबल चितकबरा है। अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठस्य पाठ के, आधारेण आधार पर, अधोलिखितानां नीचे लिखे गए, प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, पूर्ण वाक्येन पूर्ण वाक्य में, लिखन्तु लिखो। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मार्जरी शावकानां नामानि कानि, मार्जरी बिल्ली के, शावकानां बच्चों के, नामानि नाम, कानि क्या हैं, बिल्ली के बच्चों के नाम क्या हैं। तो इसका उत्तर पूरे वाक्य में हमको लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं आंसर। मार्जरी शावकानां नामानि सन्ति, तन्वी, नदी, शबले भीमे, शबले भीमे च इति
बिल्ली के बच्चों के नाम हैं तन्वी, मृदी, शबल और भीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधिका मार्जरी शावकानां किम पाठयति। राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती है। तो इसका आंसर लिखते हैं। अब राधिका मार्जरी शावकान अतिथि देवो भव। अतिथि देवों के समान है। अतिथि देवो भव। पाठयति। राधिका बिल्ली के बच्चों को अतिथि देवों के समान है, पढ़ाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्टा अतिथ्य के विशेष अतिथि कौन है। तो विशेष अतिथि मार्जरी चत्वार शावकाः च विशिष्टा अतिथ्य सन्ति। मार्जरी बिल्ली के 4 बच्चे बिल्ली के 4 बच्चे विशेष अतिथि हैं। पितामही राधिका किम वदति। पितामही दादी राधिका को किम वदति क्या बोलती है। राधिका को क्या बोलती है दादी। तो लिखते हैं पितामही राधिकां वदति। दादी राधिका को बोलती है राधिके, हे राधिके, अतिथ्य कदा आगच्छन्ति। अतिथि कब आते हैं। अतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति कब आते हैं यह नहीं जानते, ने जानने में है। दादी राधिका को बोलती है, हे राधिके, अतिथि कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्जरी कदा राधिकाया पृष्ठत आगच्छति। बिल्ली कदा कब राधिका के पृष्ठत पीछे आती है। बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है। तो इसका उत्तर लिखते हैं। मार्जरी यदा शावकानां समीपम राधिका गच्छति मार्जरी मंदम पृष्ठतः आगच्छति। जब बिल्ली के पास राधिका जाती है। बिल्ली के बच्चों के पास। शावका नाम का अर्थ है बिल्ली के बच्चे। समीपम पास में, राधिका गच्छति जाती है। मार्जरी मंदम पृष्ठतः आगच्छति बिल्ली धीरे धीरे पीछे आती है। जब बच्चों के पास राधिका जाती है बिल्ली धीरे धीरे पीछे आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्जर्याः शावकाः कीदृशा सन्ति। बिल्ली के बच्चे कैसे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। बिल्ली के बच्चे कैसे हैं। इसका उत्तर है तन्वी आकृत्याः
सुंदरी, तन्वी आकृति से सुंदर है। नदी स्पर्शे, नदी स्पर्शेन, स्पर्शेन अतीव कोमला, कोमला शवल चित्रवर्ण्य, शवल चित्कब्रा तथा च भीमे किंचित स्थूल, किंचित स्थूल अस्ति, भीम कुछ मोटा है। तन्वी आकृति से सुंदर, नदी स्पर्श से बहुत कोमल है, और शवल चितकबरा, और भीम कुछ मोटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, तीसरा। अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानुलिखन्तु। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए, वाक्यानां वाक्यों के, प्रश्नसूचक वाक्यानि वाक्य, लिखन्तु लिखो, नीचे लिखे गए वाक्यों के प्रश्नसूचक वाक्य लिखो। यहाँ जैसे है, लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है, तो इसका प्रश्न बनाया हुआ है, लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कहाँ है। उत्तर यहाँ है, यह लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है। तो अब है जैसे पहला अपन देखते हैं, वृक्ष तत्र अस्ति, वृक्ष वहाँ है, तो इसका प्रश्न बनेगा, वृक्ष कुत्र अस्ति, वृक्ष है कुत्र अस्ति। नेक्स्ट देखते हैं, देवालय अन्यत्र अस्ति, देवालय कहीं और है, अन्यत्र का अर्थ कहीं और, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, देवालय है कुत्र अस्ति, देवालय कहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, वायु है कुत्र अस्ति। अब नेक्स्ट देखते हैं, बालका एकत्र तिष्ठन्ति, बालक एक जगह बैठते हैं। तिष्ठन्ति तिष्ठ धातु के रूप है, तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति, तो बहुत सारे बालकों के बारे में है ये बात। बालक एक जगह बैठते हैं, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, बालकः कुत्र तिष्ठन्ति, कहाँ बैठते हैं, तिष्ठन्ति, तिष्ठ का धातु, तिष्ठ का अर्थ बैठना। अब है यहाँ, माता अत्र अस्ति, माता यहाँ है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, माता कुत्र अस्ति, माता कहाँ है। तो इस प्रकार प्रश्नसूचक वाक्य हो गए अपने। अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। उत्पीठिकायाम, उत्पीठिकायाम किसको बोलेंगे, मेज को, उत्पीठिकायाम का अर्थ है मेज। किम अस्ति, मेज कहाँ क्या है, क्या मेज पर क्या है क्या नहीं है, किम नास्ति क्या नहीं है, इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु, ये चित्र देखकर लिखो। इस मेज पर क्या क्या दिया है और क्या नहीं है, इस चित्र में हमको देखकर लिखना है। तो देखते हैं, उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, मेज पर पुस्तक है, पुस्तक ये है, मेज पर पुस्तक है, उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, और मेज पर घड़ी नहीं है, यहाँ कोई घड़ी है नहीं है, तो उत्पीठिकायाम घटी नास्ति। अब यहाँ देखते हैं, पुस्तकम और घटी तो यहाँ हो गया।
अब देखते हैं लेखनी। तो यहाँ देखो लेखनी है, नहीं है मेज पर, तो यहाँ लिखते हैं उत्पीठिकायाम। उत्पीठिकायाम मेज पर लेखनी नहीं है, तो लेखनी नास्ति। अब नेक्स्ट देखते हैं चषक है, गिलास। चषक किसको बोलेंगे? गिलास को। तो यहाँ भी लिखेंगे नहीं है गिलास मेज पर, तो लिखेंगे उत्पीठिकायाम चषके नास्ति। मेज पर गिलास नहीं है, नास्ति। अब देखते हैं कूपी। कूपी का अर्थ है यहाँ बोतल। तो बोतल तो मेज पर है, तो यहाँ लिखेंगे उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति। कूपी अस्ति, मेज पर बोतल है। अब देखते हैं संयुत है। संयुत का अर्थ बैग या थैला। तो यहाँ बैग भी है, तो यहाँ लिखेंगे उत्पीठिकायाम संयुत अस्ति। मेज पर बैग है। अब नेक्स्ट देखते हैं संगणकम। संगणकम क्या अर्थ है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी मेज पर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति। मेज पर कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट है वृक्ष है, वृक्ष। तो वृक्ष तो मेज पर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे उत्पीठिकायाम वृक्ष नास्ति। मेज पर वृक्ष नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं फलम। फल है क्या? मेज पर नहीं है, तो इधर लिखेंगे उत्पीठिकायाम फलम नास्ति। मेज पर फल नहीं है। अब है नेक्स्ट कंदुक है। कंदुक का अर्थ है गेंद। तो मेज पर देखो गेंद है क्या? गेंद है, ये रही गेंद। तो यहाँ लिखेंगे उत्पीठिकायाम कंदुक है अस्ति। मेज पर गेंद है। अब आगे चलते हैं। फाइव क्वेश्चन देखते हैं अब। पांचवा, रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारन वाक्यानि लिखन्तु। रेखा चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखो। जैसे दिया गया है यहाँ, मार्जरे कुत्र अस्ति। मार्जरे का अर्थ बिल्ली, कुत्र कहाँ, अस्ति है। मार्जरे अत्र अस्ति। मार्जर बिल्ली यहाँ है। अब जैसे नेक्स्ट नीचे दिया है सेवक है कुत्र अस्ति, सेवक कहाँ है, तो यहाँ लिखना है सेवक है तत्र अस्ति, सेवक वहाँ है। यहाँ देखो रेखा चित्र में यहाँ दिए हैं ये कुत्र, कुत्र दिया गया है कहाँ, तो यहाँ अत्र का अर्थ है यहाँ, तत्र का अर्थ है वहाँ, सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह, एकत्र का अर्थ है एक और। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ और साथ में आंसर भी देना है। जैसे अब यहाँ पे बनाने हैं आपको, सेवक है कुत्र अस्ति, सेवक है तत्र अस्ति, तो यहाँ पे बनाना है सेवक है, तो यहाँ छात्र दिया गया है, तो और यहाँ मार्जर है काक, तो जैसे जैसे दिया गया है छात्र है, तो क्वेश्चन बनाओ छात्र है कुत्र अस्ति और साथ में ही आंसर लिख दो इसका।
छात्र अत्र अस्ति, छात्र अत्र अस्ति। अब जैसे मार्जरे कुत्र अस्ति, तो यहाँ लिखोगे मार्जरे अत्र अस्ति। फिर इस तरीके से ही दीपके कुत्र अस्ति, दीपके अत्र अस्ति। दीपक और फिर है घटे कुत्र अस्ति, घटे अत्र अस्ति। सुधाखंड, सुधाखंड बोलेंगे चौक को, सुधाखंड कुत्र अस्ति, सुधाखंड अत्र अस्ति। शिक्षके कुत्र अस्ति, शिक्षके अत्र अस्ति। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका अत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति। माला कुत्र अस्ति, माला अत्र अस्ति। तो इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ। अब यहाँ दिया है तत्र, तो क्वेश्चन बना के उसमें तत्र लगाना है, वहाँ। तत्र का अर्थ है वहाँ। यहाँ सेवक का तो दिया हुआ है, ये देख लिया अपन ने। अब जैसे विद्यालय, तो विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर है विद्यालय तत्र अस्ति, विद्यालय वहाँ है। अब जैसे गायक है, तो गायक है कुत्र अस्ति, गायक कहाँ है, गायक है तत्र अस्ति, गायक वहाँ है। घटी घड़ी, फलम फल, गृहम घर, वाटिका वाटिका, हरिण हिरण, अजय बकरी बकरा, मूषक चूहा। तो इस तरीके से आपको एक एक शब्द लेके क्वेश्चन बना के उसका उत्तर लिख देना है। जैसे घटी कुत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति, फलम कुत्र अस्ति, फलम तत्र अस्ति। तो ऐसे ही यहाँ पे सर्वत्र है, जैसे एग्जाम्पल प्रकाश सर्वत्र अस्ति। तो क्वेश्चन बनेगा पहले प्रकाश कुत्र अस्ति, प्रकाश सर्वत्र अस्ति। परमेश्वर कुत्र अस्ति, परमेश्वर सर्वत्र अस्ति। ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। आकाश कुत्र अस्ति, आकाश कहाँ है, उत्तर हो गया आकाश सर्वत्र अस्ति, सभी जगह है। अन्वय का अर्थ है समुद्र, समुद्र कहाँ है, अन्वय कुत्र अस्ति, अन्वय सर्वत्र अस्ति। अब प्रकृति, प्रकृति कहाँ है, तो इसका क्वेश्चन प्रकृति कुत्र अस्ति, उत्तर हो गया प्रकृति सर्वत्र अस्ति। पुष्पाणि, पुष्प, पुष्पाणि कुत्र अस्ति, पुष्पाणि सर्वत्र अस्ति। वायु कुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति। प्रेम कुत्र अस्ति, तो इसका आंसर प्रेम सर्वत्र अस्ति। अब एकत्र है यह शब्द, तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। जैसे बालके कुत्र अस्ति, बालके एकत्र अस्ति। मयूरे कुत्र अस्ति, मयूरे एकत्र अस्ति। मित्रम कुत्र अस्ति, मित्रम एकत्र अस्ति। पुत्र, पुत्र कुत्र अस्ति, पुत्र कहाँ है, पुत्र एकत्र अस्ति। महिला कुत्र अस्ति, महिला कहाँ है, महिला एकत्र अस्ति, महिला एक और है। सेविका, तो यहाँ हो गया सेविका कुत्र अस्ति, सेविका एकत्र अस्ति। चटका कुत्र अस्ति, चटका एकत्र अस्ति। दोला कुत्र अस्ति, दोला एकत्र अस्ति। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के साथ में उनका उत्तर भी लिखना है, जिसमें कुत्र तत्र सर्वत्र एकत्र जो शब्द दिए हैं उनमें उनका प्रयोग करना है। अब छठा प्रश्न देखते हैं। भोजनशालायां किम किम अस्ति, भोजनशाला में क्या क्या है। इति पंचभी वाक्य लिखन्तु, यहाँ 5 वाक्य लिखो। भोजनशालायां पाचके अस्ति, भोजनशाला में पाचक हैं। सूचक पदानि, पाचक, तो पाचक का तो यहाँ दे रखा है। भोजनशालायां पाचके अस्ति, भोजनशाला में पाचक हैं। अब नीचे सूचक पद में पाचक का हो गया। अब देखते हैं पात्रम, पात्रम का अर्थ है बर्तन। तो यहाँ लिखेंगे भोजनशाला में बर्तन हैं। भोजनशालायाम
पात्रम पात्रम अस्ति। भोजनशाला में बर्तन है। यहाँ पाचक का अर्थ भी आपको बता देती हूँ, पकाने वाले। भोजनशाला में पकाने वाले हैं। अब यहाँ पात्रम का अर्थ बर्तन हो ही गया। तंडुला, तंडुला का अर्थ है चावल। भोजनशाला में चावल हैं, तो इसका लिखेंगे भोजनशालायाम तंडुला तंडुला संति। संति इसलिए आएगा यहाँ क्योंकि तंडुला शब्द है वह बहुवचन है। अब नेक्स्ट देखते हैं शाकानी। फलम फले फलानी, तो ये भी शाकानी का अर्थ है सब्जी। यह भी क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ भी संति का यूज होगा। तो यहाँ लिखते हैं भोजनशालायाम शाकानी संति। अब है अग्नि। अग्नि है, तो यहाँ लिखते हैं भोजनशाला में अग्नि है। भोजनशालायाम अग्नि अस्ति। अस्ति आएगा यहाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं जलम। जलम का अर्थ जल। यहाँ बनाते हैं भोजनशालायाम भोजनशालायाम जलम अस्ति। भोजनशाला में जल है। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितेभ्य वाक्येभ्य अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों में अव्यय पद चित्वा का अर्थ है चुनकर, लिखन्तु लिखो। नीचे लिखे गए वाक्यों में अव्यय पद को चुनकर लिखो। अब यहाँ जो ये वाक्य दिए हैं इनमें अव्यय पद ढूंढ के अपन को लिखना है। तो ये अव्यय पद किसको बोलेंगे, जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ अव्यय देखते हैं शब्द कौन से हैं। जैसे अमित गृहात् बहिः गच्छति। अमित घर से बाहर जाता है, तो यहाँ अव्यय पद है बहिः, बाहर। एक बानर है वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। एक बानर वृक्ष के ऊपर बैठता है, तो यहाँ हो गया ऊपरी। ऊपरी अव्यय पद हो गया यहाँ ऊपर। से फलानी अध है क्षिपति, तो यहाँ अध अव्यय पद है, वह अध है। तत्र एक बिडालय अस्ति। वहाँ एक बिडाल है, इसमें अव्यय पद है तत्र। बिडालय गृहस्य अन्ते प्रविशति। बिडाल घर के भीतर प्रवेश करता है, इसमें है अन्ते, अव्यय पद अन्ते है। इसका अर्थ मैंने नहीं बताया था, अब बता देती हूँ। वह फल के नीचे छिपता है, तो ये अव्यय पद हो गए। उदाहरण अनुसारम कह कुत्रम अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है, कुत्र नास्ति कहाँ नहीं है, इति लिखन्तु यह लिखो। उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है और कौन कहाँ नहीं है यह लिखना है। जैसे अब देख लेते हैं पहले। सिंह बने कार्यालय, तो सिंह कहाँ रहता है, वन में, तो यहाँ लिख दिया सिंह बने अस्ति कार्यालय नास्ति। सिंह वन में रहता है, कार्यालय में नहीं। सिंह का अर्थ है शेर, तो शेर तो वन में ही रहता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे उदाहरण में दिया है छात्र, छात्र विद्यालय में रहते हैं ना कि आकाश में, तो यहाँ पे लिखो पहले छात्र आकाशे नास्ति, छात्र आकाश में नहीं है, छात्र विद्यालय में है, छात्र विद्यालय अस्ति। अब है नेक्स्ट मत्स्य, मत्स्य का अर्थ है मछली, मछली कहाँ रहती है बताओ, समुद्र में, तो समुद्र अस्ति वृक्षे नास्ति, वृक्ष में नहीं, तो यहाँ लिखते हैं मत्स्य समुद्रे अस्ति वृक्षे नास्ति, मछली समुद्र में है वृक्ष में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं मधुरता, मधुरता लड्डू के कषाय, कषाय का अर्थ है चिरपिरा, जो कड़वा कशैला, ये इस तरीके से जो ऐसा लगे वो कषाय है, और लड्डू के मतलब स्वीट, तो मधुरता लड्डू के अस्ति कषाय नास्ति। मधुरता लड्डू के अस्ति कषाय नास्ति। अब देखते हैं उष्णता, उष्णता सूर्य अस्ति चंद्रे नास्ति, गर्मी, उष्णता का अर्थ है गर्मी, तो उष्णता सूर्य अस्ति चंद्रे नास्ति, चंद्र में नहीं, नास्ति। अब है बानर, बानर नद्याम नास्ति, बानर का अर्थ है बंदर, तो बानर नद्याम नास्ति, नदी में नहीं है, बानर वृक्ष में, वृक्षे अस्ति, वृक्षे अस्ति, वृक्ष में है। अब है नौका, नौका जले अस्ति, नौका जले अस्ति पर्वते नास्ति, पर्वत में नहीं है। अब है अज्ञानम, अज्ञानम का अर्थ है जो ज्ञान से रहित हैं, अज्ञानेम पंडिते नास्ति, जो ज्ञान से रहित है वो पंडित नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अज्ञानम पंडिते नास्ति, नास्ति मूर्खे अस्ति, मूर्ख में है। चंद्र है, चंद्र है अमावस्याम नास्ति, चंद्र है अमावस्यायाम नास्ति, पूर्णिमा पूर्णिमायाम अस्ति, पूर्णिमा में है। अवकाश है सोमवार, सोमवासरे नास्ति रविवासरे अस्ति, अवकाश है, अवकाश रविवार सोमवासरे सोमवार में नहीं है, रविवार में है, तो सोमवासरे नास्ति रविवासरे अस्ति। अब आगे चलते हैं योग्यता विस्तार की ओर।
योग्यता विस्तार है। एतत् गीतं सर्वे अपि मिलित्वा पठन्तु आलपन्तु च। यह गीत दिया गया है, सभी मिलकर पढ़ो और गाओ। मार्जले रे मार्जले कुत्र गीतो असि त्वम् अत्रे वास्मि आगतो अस्मि राजगृहादेवं। मार्जले रे मार्जलं किं दृष्टं तत्र है तावद्दीर्घ मूषक पुत्र है नहि दृष्टो अन्यंत्र है। मार्जले, मार्जल का अर्थ है बिल्ली। हे बिल्ली, कुत्र गतो अस्मि तुम कहाँ गई हो। अत्रे वास्मि आगतो अस्मि राजगृह देवम, यहाँ आओ राजगृह देव में। मार्जले रे मार्जले, हे बिल्ली किम दृष्टम तत्र है, क्या वहाँ देखती हो। तावत दीर्घ मूषक पुत्र नहीं दृष्टो अन्यत्र है। तावत का अर्थ है वहीं, दीर्घ मूषक पुत्र चूहे का पुत्र, नहीं दृष्टो अन्यत्र दूसरी जगह। अब देखते हैं, पाठे स्थूलाक्षरे लिखिताः शब्दाः अव्ययपदानि सन्ति अत्र है इति अव्यय परिशीलयाम। पाठ में स्थूलाक्षरे स्थूलाक्षर, लिखिता लिखित, शब्दः शब्द, अव्यय पदानि अव्यय पद हैं। पाठ में स्थूल अक्षर लिखे हुए हैं, वह शब्द क्या हैं, अव्यय पद हैं। अत्र इति अव्यय परिशीलयाम, यहाँ यह अव्यय परिशीलता है, यहाँ यह अव्यय शब्द है। अत्र का अर्थ है यहाँ, ये यहाँ जो है यह अव्यय शब्द दर्शित होता है। अब देखते हैं, अत्र बालके अस्ति, अत्र यहाँ बालक हैं। अत्र बालकः सन्ति, यहाँ बालक हैं। तो यहाँ देखो, अत्र में कोई चेंज नहीं आया है, दोनों में यहाँ बालक हैं, यहाँ बालक हैं। तो यहाँ सिर्फ वचन भेद है, अस्ति सन्ति, बट अत्र दोनों सेम हैं दोनों वाक्यों में। तो यहाँ है द्वौ वाक्यो अत्र इति पदे वचन भेद नास्ति, दोनों वाक्यों में यहाँ कोई भी वचन भेद नहीं है, यहाँ कोई भी वचन भेद नहीं है, वचन के अनुसार कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अत्र का प्रयोग तो दोनों में सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अत्र गायिका गायति, अत्र गायक गायति। अब है, यहाँ गायिका गाती है, यहाँ गायिका गाती है। अब यहाँ भी दोनों वाक्यों में कोई चेंज नहीं हुआ है, अत्र यहाँ भी दोनों वाक्यों में है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ सिर्फ लिंग भेद नास्ति, कोई भी लिंग भेद नहीं है। अब देखते हैं, अत्र सुधाखंडेन लेखने भवति, यहाँ सुधाखंड चौक लेखनम भवति। अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति, यहाँ घर में स्वच्छता होती है। अत्र यहाँ भी दोनों वाक्य हैं जिनमें अत्र दिया गया है और इसमें विभक्ति भेद हैं, बट कोई भी भेद नहीं है। सुधाखंडेन तृतीया विभक्ति है, यहाँ गृहेषु सप्तमी विभक्ति है। दोनों विभक्ति के होने के बाद भी कोई भी वाक्य में अंतर नहीं आया है। अत्र यहाँ और इसमें भी अत्र यहाँ, यह दोनों अत्रों का प्रयोग तो इन दोनों वाक्यों में हुआ है विभक्ति भेद होने के बाद भी, तो इस वाक्य में भी कोई विभक्ति भेद नहीं है। तो ये अव्यय शब्द हैं, यहाँ दिया गया है जैसे अत्र गायिका गायति, द्वौ वाक्यो अत्र इति पदे लिंगम भेदम नास्ति, दोनों वाक्यों में यहाँ कोई लिंग भेद नहीं है। और यहाँ है द्वौ वाक्यो अत्र इति पदे विभक्ति भेद, यहाँ भी कोई दोनों में विभक्ति भेद नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, तो अव्यय पद हैं। अव्यय लक्षणम देखते हैं, अव्यय का क्या लक्षण है। सदर्शम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेयति तद्वयम्। सदृश अव्यय पदेषु वचन भेद विभक्ति भेद लिंग भेद च न भवति। अव्यय पदों में वचन भेद, विभक्ति का भेद, लिंग भेद नहीं है।
अव्ययपदों में वचन, विभक्ति और कोई भी लिंग भेद नहीं है। एतानि अव्ययपदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्येन भवन्ति। एतानि का अर्थ है ये अव्ययपद सर्वदा सभी समान रूपेण समान रूप से वाक्य में भवन्ति होते हैं। ये अव्ययपद सभी समान रूप से वाक्य में होते हैं। तो अव्ययपद क्या होते हैं? जिनमें वचन, विभक्ति और लिंग के अनुसार कोई भी अंतर नहीं होता है। ये अव्ययपद सभी जगह समान रूप से वाक्य में होते हैं। ये अव्ययपद में देखा था ना अभी कि वचन भेद, लिंग भेद, विभक्ति भेद होने पर भी कोई भी वाक्य में अंतर नहीं आया, अत्र वहीं की वहीं रहा। तो इस प्रकार ये शब्द अव्ययपद हैं। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु च। निम्नलिखित वाक्यों को सावधानम सावधानपूर्वक पठन्तु पढ़ो और लिखन्तु च और लिखो। तो यहाँ है छात्र है कुत्र अस्ति, छात्र कहाँ है। क्रीडांगणे तत्र अस्ति, खेल का मैदान वहाँ है, तत्र का अर्थ है वहाँ। कंदुकः गेंद, कुत्र अस्ति गेंद कहाँ है। नगरम अन्यत्र अस्ति, नगर अन्यत्र अस्ति कहीं और है। परमेश्वर सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर सभी जगह है। भोजनम अत्र नास्ति, भोजन नहीं है, भोजन यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार वाक्य को पढ़ा और लिखो। तो आपको ये नोटबुक में लिखना है। अब देखते हैं परियोजना कार्यम। पाठे मार्जर शावकानां नामानि पश्यन्तु, पाठ में बिल्ली के बच्चों के नामों को देखो। पश्यन्तु का अर्थ है देखो। तेषां नामकरेण राधिकायां किं चिन्तयम् आसीत्, उनके नामकरण में राधिका क्या सोचती, चिंतयम चिंता करती थी। उनके नामकरण में राधिका क्या सोचती है या क्या सोचती थी। तदनुसारम उनके अनुसार स्वयनामध्ये अपने अध्ययन में किम है क्या उद्देश्य उद्देश्यात करो इति विमर्श कुर्वन्ति, और उस पर विमर्शम का अर्थ है विचार करो। उनके नामकरण में राधिका क्या सोचती, क्या चिंता करती, उनके अनुसार अपने अध्ययन के अनुसार विचार करो। तो यहाँ इसका आंसर मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। परियोजना का फर्स्ट क्वेश्चन में है ये मार्जरा नीचे लिखती हूँ, यहाँ नहीं लिखने में आया। मार्जरा शावकानां मार्जरा शावकानां नामकरणे राधिकाया चिंतनम आसीत् यत् तन्वी शरीरस्य सौंदर्येन आसीत् और मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला स्पर्शेन अतीव कोमला आसीत् शबल चित्रवर्ण आसीत्। ये सब आपको पाठ में दिया गया है, वहाँ से भी आप लिख सकते हो। चित्रवर्ण आसीत् और भी में स्थूल आसीत्। स्थूल
आसीत, यहाँ भीम पे विसर्ग लगाना है आपको। राधिका तेषाम नामानि शरीरस्य गुणानुसारेण अचिंत्यत सोचती है। इसका अर्थ देख लेते हैं। मार्जर शावकानां नामकरणे राधिकाया चिंतनम आसीत यत् तन्वी शरीरस्य सौंदर्येण आसीत, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला आसीत, शबल चित्रवर्ण आसीत, भीम स्थूल आसीत, राधिका तेषां नामानि शरीरस्य गुणानुसारेण अचिंत्यत। बिल्ली के बच्चों के नामकरण के बारे में राधिका चिंतनम आसीत सोचती है। क्या चिंता करती है? यत् कि तन्वी शरीरस्य सौंदर्येण आसीत, तन्वी शरीर से सुंदर है, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला आसीत और मृद्वी स्पर्श से बहुत कोमल है, शबल चित्रवर्ण आसीत, शबल चित्रवर्ण है, चितकबरा है, भीम स्थूल आसीत, भीम मोटा है, राधिका तेषाम नामानि शरीरस्य गुणानुसारेण अचिंत्यत, राधिका इन नामों को शरीर के गुण के अनुसार सोचती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। विद्यालय परिसरे किम अस्ति, विद्यालय के परिसर में क्या है, किम नास्ति क्या नहीं है, इति लिखन्तु इसे लिखो, और कक्षा में लिखो, च श्रावन्तु और सुनाओ। विद्यालय परिसर में क्या है क्या नहीं है इसे कक्षा में आपको लिखना है और सुनाना है। तो ये आपकी कक्षा में क्या क्या है क्या नहीं है वो आपको लिखना है। जैसे मैं कुछ बता देती हूँ आपको। विद्यालयस्य भवनम भव्य विशालम च अस्ति, विद्यालय का भवन बहुत सुंदर और विशाल है। यहाँ लिख देती हूँ। विद्यालयस्य भवनम भव्यम विशालम च अस्ति, विद्यालय के भवन में भव्य विशाल है। विद्यालय परिसरे एक क्रीडा क्षेत्र अस्ति, विद्यालय के परिसर में एक क्रीडा क्षेत्र है। विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों, परितः का अर्थ है चारों ओर, वृक्षः सन्ति वृक्ष हैं। विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय में एक पुस्तकालय है। अब यहाँ देखते हैं। पादपेषु सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, पादपेषु सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में सुंदर फूल पुष्प विकसित होते हैं, फूल या पुष्प विकसित होते हैं। विद्यालयस्य भवने अनेक कक्षा प्रकोष्ठा च सन्ति, विद्यालय के भवन में अनेक कक्षा और प्रकोष्ठ हैं। और देखते हैं। जैसे वहाँ एक भोजनालय भी है, तत्र एक भोजनालय अस्ति, और लिख सकते हो तत्र विद्यालय में सर्वत्र स्वच्छम क्षेत्रम अस्ति, क्षेत्र हैं, अस्वच्छता नास्ति और अस्वच्छ नहीं है। ये आप अपने अनुसार लिख देना जो भी आपके विद्यालय के परिसर में है, और उदाहरण की तरीके से मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ ये छुप गया है अपने लिखे, तो लिखने पर ये कुछ शब्द यहाँ पे छुप गया है, तो देख लेते हैं। बिडाल है, कुत्र अस्ति, बिल्ली, बिडाल का अर्थ है बिल्ली, कुत्र कहाँ, अस्ति है, बिल्ला कहाँ है, तो यहाँ देखते हैं। मेज के ऊपर है तो ऊपरी हो गया, अधः नीचे है, कोने बिडाल है, कोने अस्ति,
विद्यालय केंद्रे अस्ति, केंद्र में है यहाँ। और समीपे विद्यालय इस बॉक्स के समीप में है, पास में, तो यहाँ है विद्यालय समीपे अस्ति। अब इधर है दूर, ये बॉक्स है इससे काफ़ी दूर है तो दूरे, विद्यालय दूरे अस्ति। अन्ते, अब इस बॉक्स के अंदर है विद्यालय अन्ते अस्ति। इस बॉक्स के बाहर है तो लिखेंगे विद्यालय बहिये अस्ति। अब यहाँ देखते हैं, गेंद के पूरतः, आगे की ओर है तो यहाँ पूरतः, विद्यालय पूरतः अस्ति। ये गेंद है, गेंद को संस्कृत में कंदुकम बोलते हैं, तो ये गेंद को पीछे है तो लिखेंगे पृष्ठतः, विद्यालय पृष्ठतः अस्ति। दक्षिणतः, दाएं भाग में, तो ये विद्यालय दक्षिणतः अस्ति। विद्यालयतः वामतः अस्ति, यहाँ बाएं भाग में वामतः अस्ति। यहाँ अपना चैप्टर सप्तम का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे अष्टम पाठ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।